रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्योंकि मौसम जो है वो बदल चुका है और अब हम मौसम गर्मा में जो है वो एंटर हो चुके हैं। कुछ मौसम अभी भी है, थोड़ा सा ठंडा भी मिक्स होता है लेकिन गर्म हो चुका है, दिन में गर्मी है। आज हम बात करेंगे बड़े ज़बरदस्त से खाने के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी हाँ, हम बात करेंगे, ना सिर्फ हम दही के बारे में बात करेंगे बल्कि उसके फायदों के बारे में बात करेंगे और खास तौर पे अभी जो रमज़ान चल रहे हैं उसमें दही का इस्तेमाल आपकी शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे खाना चाहिए और ऐसे कौन से 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे कि अगर आपने दही में ये डाल दिया तो आपकी शुगर और आपके वजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आप लोग दही कैसे खाते हैं। सबसे पहले तो मैं बताती चलूं कि दही की हम बात कर रहे हैं तो हम उस दही की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली हमारे घरों में फ्रेश जमाया जाता है, या अगर हम दूध वाले की दुकान से जो परचेज कर रहे होते हैं कोशिश करें कि हम फ्रोजन जो प्रोडक्ट वाला मिल रहा होता है जो कि पैकेज फूड में होता है उसको अवॉइड करें क्योंकि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में कहीं ना कहीं कोई सॉल्ट या शुगर का इंटेक मौजूद होता है। तो अगर आप प्लेन योगर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बेतहाशा फायदे, एक तो ये है कि ये आपके जिस्म में एज अ प्रोबायोटिक काम करता है। प्रोबायोटिक का मतलब क्या होता है कि हमारी आंतों में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे कुछ बैक्टीरियाज रखे होते हैं जो हमारे निज़ाम हाजमा को बेहतर रख रहे होते हैं। दही जो है बैक्टीरियाज को और ज़्यादा बेहतर करता है, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये हमारे निज़ाम हाजमा के लिए दही बहुत अच्छा है। दही के अंदर जो है वो कैल्शियम की मिकदार बहुत अच्छी मौजूद है। दही जो है वो आपके लिए एज अ गुड प्रोटीन सोर्स हो जाता है। दही के अंदर आपको मुख्तलिफ वाइटामिन और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। याद रखिए ये डेयरी प्रोडक्ट है। जब हम डाइट प्लान बना के आपको दे रहे होते हैं ना तो उसमें हम डेयरी लिखते हैं। डेयरी का मतलब यही हो गया कि दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, दही भी शामिल है उसके अंदर। तो दही के बेतहाशा फायदे हैं, लेकिन सवाल ये है कि दही को कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, ये शर्त है। दही के अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। 100 ग्राम दही के अंदर तकरीबन 5 से 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। और अगर आपने इसी दही को पानी निकाल लिया, हैंग कर्ड बना लिया, सारा पानी निकाल के क्रीमी टेक्सचर बना लिया, तो ये दही जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन हो जाता है। उसका प्रोटीन का लेवल आम दही से ज्यादा हो जाता है और उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मिकदार है वो आम दही से कम हो जाती है। तो वो तमाम लोग जो कि अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, या वो तमाम लोग जिनकी दही खा के या दूध वाले प्रोडक्ट से शुगर बढ़ जाती है, वो दही को ग्रीक योगर्ट बना के खाएं। तो ग्रीक योगर्ट बनाने का तरीका हमारी वीडियो में मौजूद है, हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आपको अब तक नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट कर सकते। दही में अगर आप 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल देते हैं तो दही की जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 1, अगर आप दही में इसबगोल का छिलका मिला के खाइए। याद रखिए ये सिर्फ गर्मी में कीजिएगा क्योंकि इसबगोल की तासीर भी थोड़ी ठंडी होती है और दही की तासीर भी थोड़ी ठंडी होती है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर आपने दही रखा है और उसमें आप 100 ग्राम दही के अंदर 1 टेबल स्पून इसबगोल का छिलका मिला के रख देते हैं और आप उसे अपने खाने के साथ खाएं। अगर आपकी खाने के बाद शुगर बढ़ जाती है, वो तमाम लोग जिनको कब्ज का मसला है खाने के बाद रात को खा सकते हैं। वो तमाम लोग जिनकी फास्टिंग शुगर हाई रहती है, निहार मुंह की शुगर बढ़ी हुई रहती है, वो रात के खाने के बाद इसबगोल मिला के थोड़ा सा दही डाल के उसमें खा सकते हैं। इससे जो है वो रात बेहतर होती है और सुबह की जो निहार मुंह की शुगर है वो बेहतरीन हो जाती है। नंबर 2 जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है अलसी के बीज। जी हाँ, अगर आप अलसी के बीज को इफ्तार में, खास तौर पे रमज़ान में इफ्तार में, अगर आपने दही के अंदर 100 ग्राम दही के अंदर 1 चाय की चम्मच अलसी के बीज का पाउडर डाल लें। थोड़े से बीज जो है ना वो मोटे होते, सख्त होते हैं, हजम नहीं होते सही, तो आप इसका पाउडर बना के दही में शामिल करें। चाहे इसमें फिर आप जो है वो दूसरे सीड्स, चिया सीड वगैरह भी डाल लीजिए। आप इसमें चाहे तो कुछ फ्रूट या चने ऐड कर लीजिए, लेकिन अलसी के बीज इस्तेमाल करने से चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आपकी बॉडी बड़ी डिटॉक्स हो जाती है। बॉडी में जो पूरा दिन आप फास्टिंग में रहें, रोजे की हालत में रहें, अलसी के बीज जो है वो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसे बूस्ट करती है, वजन कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। तो अलसी के बीज के बेतहाशा फायदे हैं। इसके अलावा अलसी जो है वो आप इसको दही में, आप इसको सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका पेट भरा भरा रहे और आपको पूरा दिन भूख का एहसास ना हो।
तीसरी चीज हमारे पास आती है दही के अंदर चिया सीड का इस्तेमाल। चिया सीड का इस्तेमाल आप रमजान में सहरी में भी कर सकते हैं, दही के साथ इफ्तार में भी कर सकते हैं, और अगर रमजान नहीं है तो आप जो है वो सुबह नाश्ते में भी दही के अंदर चिया सीड डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि दही के अंदर ये 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट, नंबर 1 हमारे पास था इसबगोल, नंबर 2 हमारे पास है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, और नंबर 3 हमारे पास चिया सीड है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ डाल के आप इस्तेमाल करते हैं तो दही के फ़ायदे डबल हो जाते हैं। याद रखिए कि दही के अंदर भी शुगर मौजूद है, तो अगर आप कोई दही या दूध वाली कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिकदार का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तमाम लोग जो कि दही से जिनका गला ख़राब हो जाता है या साइनस का मसला हो जाता है, कोशिश करें आप रूम टेम्परेचर पे दही इस्तेमाल करें। खट्टा दही बिल्कुल ना हो, घर में जमाइए। तो जिन लोगों को घर में जमाना नहीं आता आप हमसे वो पूछ सकते हैं, उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप घर में अगर उसे बनाते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, यकीन करें वो दही बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपका दही से गला ख़राब या कोई एलर्जी होती है, दैन उस चीज़ को आप साइड पर रख दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।